गंजी सास की गंजी बहू। रोहिणी की शादी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हुई थी, जहाँ के रीति रिवाज कुछ पुराने और अजीब थे, जिस बारे में अभी रोहिणी को पता नहीं था। अरे बहू, कट्ठा जा रही है? राकेश तो ऊपर वाले कमरे में है, जा उसके लिए दूध ले जा। और सुन, फिर तैयार हो जाना, थारे से मिलने मोहल्ले की औरतें आने वाली है। और अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल सज धज के रानी की तरह। ठीक है माँ जी, मैं अभी एकदम बढ़िया तैयार होके आऊँ हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें बस मन नहीं देखती रह जावेंगी। हाँ हाँ, जा अब तैयार हो जा। रोहिणी अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति राकेश अखबार पढ़ रहा था। ये लीजिए थारे वास्ते दूध, गर्मा गर्म है, पी लीजिए। अब और कुछ चाहिए तो अभी कह दो सा, इसके बाद मेरे पास टाइम कौनी। अरे क्या बात है, गनी बिजी लगे है? और खुशबी क्या बात हो गई ऐसी तो, जो तू इतना चहक रही से? कोई लॉटरी लगे है क्या? अरे आज मोहल्ले की सारी औरतें हमारे से मिलने आ रही है। माँ जी ने मैंने एकदम रानी जैसे तैयार होने को कहा है। आप देखना, सारी मोहल्ले की औरतें हमारे खूबसूरती को देखकर जल बन जाएंगी और माँ जी से कहेंगी कि कितनी फुटरी बहू लाई है तने। अरे ये वह मत पाल रहे छोरी, तू ना जावा यहाँ के रीति रिवाज। अब खुश होवे पर शाम को रोना ना पड़ जावे कहीं तन्ने। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सा? मुझे तो अटे कोई तकलीफ ना है। आपकी माँ सा भी कितनी अच्छी है, मने कोई तकलीफ ना दे है। क्यों नाम खराब कर रहे हो अपने परिवार का? अरे पगली, मैं तने बता रहा हूँ कि शाम को एक तूफान आने वाले हो, बच के रहना पड़ेगा तने। कैसा तूफान सा? हमारे यहाँ रिवाज है कि राकेश रोहिणी को कुछ बता ही रहा था कि उसके बापू सा ने उसे बुला लिया। बापू साहब बुला रहा है, मैं आऊँ? ठीक से। राकेश बाहर चला जाता है। चलो मैं तैयार हो जाऊं हूँ। सबसे ज्यादा सुंदर जो दिखना है मैंने, आज तो महारानी लागूंगी मैं। एक तो मेरे इतने लंबे सुंदर बाल से खोल के जाऊंगी, सब लोग देखते रह जाएंगे मैंने। रोहिणी शाम के लिए अपने आप को तैयार करने लगती है। वो अपने बालों को संवारती है और खोल देती है और उस पर मांग टीका लगा देती है। हाय, कितनी फुटरी लागी हूँ मैं, कहीं खुद की नजर ना लग जावे मैंने। अब ये रहा घूंघट, अब हो गई मैं तैयार। अरे रोहिणी, आजा नीचे, सब औरतें आ गई थारे वास्ते, जल्दी आ। जी माँ जी। रोहिणी राजस्थानी लिबास में किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी और नीचे भी सारी औरतें उसे देखने के लिए जमा हो गई थी। और रोहिणी जैसे ही नीचे आती है, सारी औरतें उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। अरे नीली माँ, थारी बहू तो सच में बहुत फूट रही है। काला टीका लगा दे, कहीं किसी की नजर ना लग जावे इसे। हाँ, बहुत चौखी से थारी बहू तो फिर रस्म शुरू करें, इससे तो ये और भी सुंदरा लगेगी। हाँ, तू उस तरह लाई है ना कावेरी, कहीं भूल तो नहीं गई? अरे लाई हूँ, इसे कैसे भूल सकूँ हूँ भला, इसकी तो रस्म से। उस तरह इसका क्या करना है माँ जी सा? तेरे बाल इसी से तो काटेंगे बहू, तुझे गंजी करने के लिए उस तरह तो चाहिए ना। क्या कह रहे हो माँ जी सा? मैं और गंजी? मुझे गंजी क्यों कर रहे हो आप? अरे राकेश ने तुझे बताया हो कौन है कि हमारे यहाँ जब तक बहू को बच्चा ना हो जावे है, उसे गंजी रहना पड़े है। ये आप क्या बोल रहे हो मासा? जब तक बच्चा नहीं हो जावे तब तक कैसे मैं गंजी होके रहूंगी? कैसे लगूंगी मैं गंजी? आप खुद ही सोचो। अरे तेरी सास तो राकेश के हो जाने के बाद भी गंजी से, तुझे अकेला अकेला कौन ही लागेगा बहू, तू चिंता ना कर। नीलिमा, जरा घूंघट हटाकर बहू को दिखा तो, तू कैसी लागे हैं? ये देख, बिना बालों के भी कितनी सुंदर हूँ मैं। क्या आप भी गंजी हैं? लेकिन क्यों? इनके होने के बाद आप गंजी क्यों हैं? आपके बाल ही कोणिया है के? अरे ऐसा कौन है छोरी, मुझे गंजी रहना इतना पसंद आ गया कि मैं तो ऐसी ही रहूं। पर तू चिंता कौन कर, बच्चा हो जाने के बाद तू बाल उगा लेना, ठीक से? ना ना, मने गंजी ना होना है मासा, ऐसा ना कोणी करो प्लीज।
कुछ ना होगा बहू, गंजा होने के बाद हल्का हल्का लगेगा तुझे। चलो कर दो गंजी करने की रस्म सब। रोहिणी को आखिरकार गंजा होना पड़ा और गंजे होने के बाद जब वो कमरे में आती है तो अपने पति पर चिल्लाती है, अरे जब मैं सुबह से इतना तैयार हो रही थी तभी आप बोल कौन ही सको है कि तुझे गंजी होना पड़ेगा। मारे इतने सुंदर बाल काट दिए सबने। मेरे बाल। मैंने कहा तो था तुझसे, इतना खुश कौन ही हो, तूफान आने वाला है शाम के। पर ये थोड़ी ना बताया था कि तूफान में मारे बाल ही उड़ जावेंगे। अरे सत्यानाश हो सबका, मारे सोने जैसे बाल उड़ा दिए। अरे आ जावेंगे, तू चिंता कौन ही कर। रोहिणी भी अब अपनी सास की तरह गंजी हो चुकी थी, पर उसे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। एक दिन जब पास की कुछ बहुएं उसके घर आई तब, अरे तने भी गंजी कर दिया के? तने शर्म नहीं आवे है? मने तो बहुत बुरा लगे है खुद को गंजा देखकर। ना ना, मैं तो गंजी कौनी हुई हूँ भविसा, हमारे में ये रिवाज कौनी। हाँ, ऐसा अजीब रिवाज मारे ससुराल में ही हो सके हैं। आपको तो खुश होना चाहिए भाभी सा, आपको इतने लंबे बाल बार बार कौन ही धोने पड़े हैं। सर पे घूंघट करने के वक्त कच्छू भी नाड़े हैं, बालों को संवारने का झंझट ही नहीं। बाल कोनी मतलब खर्चा आधा, हमको तो सब करना पड़े हैं। बाल इतने रुखे हो गए हैं कि झाड़ू भी इनसे अच्छा लागे हैं। रोहिणी को प्रिया की बातें सही लग रही थी। आज वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी सा आज मेरे सर पे चंपी कर दो, सर एकदम हल्का हो जाएगा। ठीक से, पर पहले तू मेरे सर पर चंपी कर दे, फिर मैं तारे सर पर कर दूँ। ठीक से, आओ बैठो अठे। कितना मजा आवे है, सर एकदम बिना बालों के हल्का हल्का लागे है। हाँ ये बात तो माँ जी सा है, गंजे रहने में फायदे तो बड़े से। पर तना तो गंजी रहना पसंद कौन है, तो अब क्या हो गया? अब मने गंजे रहने के फायदे पता चल गए से। ना बालों को धोने का टेंशन, ना संवारने का, ना कटवाने का, ना कलर करवाने का, और ना इनके रूखे होने का। टाइम के साथ पैसे भी बच जावे हैं और घूंघट भी आराम से टिक जावे हैं। रोहिणी को अब गंजे रहने में मज़ा आने लगा था और 2 साल में उसका बेटा भी हो गया था, पर फिर भी वो अपने बाल नहीं बढ़ा रही थी, जिस पर मोहल्ले की औरतें उससे सवाल करने लगी, अरे अब तो तने बच्चा भी हो गया बहू, अब क्यों गंजी बन के घूमे है फिर? अरे काकी सा, गंजी रहने का भी अपना ही मजा है, बच्चे बाल भी नहीं खिंच पाते। आपका चश्मा देखो आसानी से टिक जाता है ऊपर, और ज्यादा खर्चा भी कौन ही है इसमें। हे मारा ठाकुर जी, ये तो बिल्कुल अपनी सास जैसा बोले हैं, दोनों एक जैसी ही निकली, गंजी सास वैसी गंजी बहू। अरे काकी साहब, मैं तो कहूँ आप भी एक बार बंजी बांकी को देखो, मजा ही आ जावेगो। अरे मने माफ कर, मने काम याद आ गया है। और कावेरी भाग जाती है। रोहिणी और नीलिमा को अब हर मोहल्ले में लोग पहचानने लगे थे। जिनको भी उनसे कुछ काम होता तो ऐसा कहते कुछ, अरे वही ना, गंजी सास बहू की जोड़ी के बारे में पूछो है ना, वो गली नंबर 4 में रहते हैं।